जय हिंद दोस्तों अगर आप भी भारतीय रेलवे में एएलपी या फिर टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ या फिर जेई या फिर पैरामेडिकल पोस्ट या फिर आप आने वाली वैकेंसी में एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले हैं या जो मैंने अभी बोला वो फॉर्म आपने भर चुके हैं, तो रेलवे ये बोल रही है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिजी लॉकर से अटैच कर दो, यानी लिंक कर दो। अब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में वही समझाने वाला हूं कि डिजी लॉकर क्या है। इसको 3 सेक्शन में बांट दिया है कि डिजी लॉकर क्या है, दूसरा हाउ टू लिंक विथ आरआरबी एप्लीकेशन फॉर्म टू डिजी लॉकर, यानी डिजी लॉकर को अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म में क्यों मतलब कैसे इसको लिंक करना है, और तीसरे में मैंने ये डिटेल में बताया है कि ये डिजी लॉकर के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो आपको बताता हूं मैं कि ये डिजी लॉकर क्या है। तो एक बेसिकली ये एक मेमोरी है और जो है डिजिटल फॉर्म में हमारा जो भी एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी पेपर है, वो डिजिटली फॉर्म में रखता है, जो कि पूरी तरीके से वैलिड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सबसे बड़ी बात है भारत सरकार का है और ये एप्लीकेशन आसानी से अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो आपके प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आपके ऐप स्टोर में ये आसानी से हमें देखने को मिल जाएगा, जिसको कि आप इंस्टॉल करके और उसको जो है डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आधार कार्ड से ही एक्टिवेट होता है, ये ध्यान रखना। तो अगर आपका जो आधार में नाम है सिर्फ उसी नाम के आधार पे ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो मैंने बता दिया कि इसमें जो है 2 टाइप के फोल्डर हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है इशूड सेक्शन और दूसरा है कि आप अपनी भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लो जो इशूड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, वो डॉक्यूमेंट्स को आप जो है अपलोड करके रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अपनी जो है गर्लफ्रेंड का फोटो छुपा के रखना है, तो चाहे तो आप उसको फोटो को अपलोड कर सकते हैं, स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को छुपा करके आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा जो इशूड वाला सेक्शन है उसमें जो भी सरकारी पेपर आपका इशू है, समझो कि आप अगर 10वीं के मार्कशीट देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपना रोल नंबर और नाम डाल करके और पासिंग ईयर डाल के आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मार्कशीट आपके डॉक्यूमेंट वाली फाइल में रखी है घर में, वही ओरिजिनल के रूप में आपको शो करने लगेगी, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सीधा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मार्कशीट जैसे इशू किया है या जो भी पेपर इशू किया है, तो वो सरकार के पास में या गवर्नमेंट के पास में भी वो कॉपी रखी हुई है और वो कॉपी आसानी से हमें वहाँ पे ओरिजिनल के रूप में देखने को मिलती है और ये ओरिजिनल माना जाता है। ये हो गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, तो उसमें मैंने बता दिया कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स के रूप में जितने भी गवर्नमेंट्स के द्वारा इशू किए गए पेपर है, चाहे 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे गाड़ी के पेपर, चाहे आपके कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे बिजली का बिल, चाहे वो राशन कार्ड, चाहे आपका गैस कनेक्शन, सारी चीज़ें, इवन LIC, आपका कोरोना का जो सर्टिफिकेट है वो भी कोविड का सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल के रूप में यहाँ मिल जाएंगे। और ये पूरी तरीके से एक सुरक्षित एप्लीकेशन है। क्या यह एक सुरक्षित एप्लीकेशन है? तो यस, आप पूरी तरीके से इस एप्लीकेशन पे भरोसा कर सकते हैं, ये एक सुरक्षित एप्लीकेशन है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, तो इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो इसमें जो है 1 GB का स्टोरेज होता है, जो कि आप अपनी फाइल स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा या जो भी आप जिस स्टेट से हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं या राजस्थान, बिहार, हरियाणा,
महाराष्ट्र, तो वहाँ के सरकार के द्वारा इशू किया गया सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल के रूप में वो अपलोड किए जाते हैं, जो कि 1 GB स्टोरेज के अलावा होती है, ध्यान रखना। तो ये हो गया स्टोरेज। अब ये सबसे बड़ी बात है कि रेलवे इसको ये जो डिजी लॉकर है आवेदन फॉर्म के साथ में लिंक क्यों करना चाहता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो सबसे बड़ा ये सवाल इसीलिए बन जाता है क्योंकि रेलवे जैसे ही आप कोई पेपर वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको देखेगी कि क्या ये सरकारी जो है संस्थान के द्वारा इशू किया गया है या फिर आपने फर्जी वहाँ पे बना के लिया है। समझो किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया और वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके तहसील ऑफिस में या फिर डीएम ऑफिस में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है SC ST के रूप में या OBC के रूप में, लेकिन आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया रेलवे को और उससे आपने फायदा भी लिया, तो रेलवे चेक करना चाहती है कि क्या ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर में ओरिजिनल के रूप में इशूड किया गया है क्या। अगर इशू किया गया तो ओके है, अदरवाइज वो फर्जी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए का भी एक तरीका है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि क्या जो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो रखा था क्या रेलवे वो भी देख पाएगी या रेलवे के अधिकारी वो भी देख पाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप रेलवे के जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में डिजी लॉकर को सेट करते हैं तो आपका जो है वही एप्लीकेशन में वही डॉक्यूमेंट्स को रेलवे चेक कर पाएगी जिसको कि आपने रेलवे के एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया है। जैसे मान लीजिए आपने 10वीं का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो दिया है, अगर आपने 12th की मार्कशीट दिया है और आप चाहते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन वाला ना देखे तो आपका ग्रेजुएशन वाला नहीं देखेगा। तो ये एक तरीका था जो कि रेलवे चाहती थी कि आवेदन फॉर्म के साथ में लिंक हो जाए। तो अब ये हमारा सेशन पूरा हुआ है कि डिजी लॉकर क्या है। अब बात करते हैं कि इसको हमें कैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अप्लाई करने के साथ में कैसे इसको लिंक कर देना है। तो ध्यान रखना कि जैसे ही आप इस साइट पे जाएंगे जहाँ पे आपने फॉर्म अप्लाई किया है चाहे किसी भी रेलवे का, तो आप देखेंगे कि लॉगिन करेंगे आप इस साइट पे www.rrbapply.gov.in पे जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आपको नया सेक्शन खुलेगा जहां पे लिखा रहेगा कि न्यू यूजर या फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। तो आपने चूंकि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है चाहे ALP का हो टेक्नीशियन का है तो आप इस पे चले जाएंगे आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। फिर उसके बाद जैसे ही उसको करेंगे तो आप उसको साइन इन कर लेंगे अपने यूजर ID और पासवर्ड से। जैसे लॉगिन करेंगे तो ये खुल जाएगा लिंक टू डिजी लॉकर, वहां आपको शो होगा लिंक टू डिजी लॉकर। आप जैसे उस लिंक पे टच करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन खुलेगा वो आएगा। ये तो या तो आपने अपना अकाउंट अगर बनाया है पहले से डिजी लॉकर में तो आपके पास साइन इन का ऑप्शन होगा, आपको उस पर साइन इन करना है और उसमें आपके आधार कार्ड या जो भी आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है उसको डाल करके आप अपने जो है 6 डिजिट का पिन डालते हैं तो ये आपके लिंक हो जाएगा और ये साइन इन हो जाएगा और उसके बाद आप इसको लिंक कर पाएंगे। हालांकि YouTube में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जो कि कैसे लिंक होता है, लाइव डेमो आप वहां से भी देख सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। अच्छा, अगर आपका जो अकाउंट नहीं है डिजी लॉकर में तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एन अकाउंट। आप जैसे ही उसको क्रिएट एन अकाउंट पे करेंगे तो आपका डिजी लॉकर का एक अकाउंट फ्रेश बन जाएगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर ऐप भी नहीं होगा तो वो डाउनलोड भी हो जाएगा और क्रिएट करने के लिए आपको आधार नंबर मांगेगा और आधार नंबर के साथ में मोबाइल नंबर मांगेगा, एक OTP आएगा और ये अकाउंट आपका बन जाएगा और इसके साथ में तुरंत आप उसको लिंक कर पाएंगे। तो ये तो हो गया कि हमारा कैसे लिंक कर पाएंगे और डिजी लॉकर क्या है इसके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं कि ये
जो डिजी लॉकर है इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, तो मैं यहाँ पे पहले फायदे लिख दिया है, प्रोस एंड कॉन्स लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे फायदे क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो और आपको किसी चौराहे पे पुलिस वाले ने पकड़ा और पूरा की गाड़ी का पेपर दिखाओ, तो आप अगर डिजी लॉकर ऐप है और उसमें से खोल के दिखा देते हैं तो आपका वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। इसी तरीके से आप अगर रेलवे का एग्जाम के लिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आप जो है जो एप्लीकेशन में दिखाया है अपनी क्वालिफिकेशंस या अपनी जो भी डॉक्यूमेंट, तो आप एक फिजिकल तो लेके जाएंगे ही, लेकिन अगर आपको जरूरत लगेगा तो उनको वहां से ये लोग देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई पेपर भूल भी जाते हैं, नहीं भी लेके जाते हैं, तो भी रेलवे के कर्मचारी आपके डिजी लॉकर को खोल करके आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहां से भी वो देख पाएंगे। अब आते हैं दूसरा सबसे बड़ा फायदा, तो आपका जो भी ज्वाइनिंग लेटर है जो कि बाई पोस्ट भेजा जाता है, वो ज्वाइनिंग लेटर आपको इसी डिजी लॉकर में ओरिजिनल फॉर्म के रूप में नजर आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे डिजी लॉकर में आपके एडमिट कार्ड भी शो होंगे। इसके अलावा अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको जो फ्री पास है, जिसको कि हम एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के लिए रेलवे सेकेंड क्लास स्लीपर का पास देती है, तो उस पास से रिजर्वेशन भी करते हैं ताकि हम आसानी से उस एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाए। तो ये फ्री पास आपको इसी डिजी लॉकर में ही मिलेगा। इसके अलावा ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहीं मिल जाएंगे, कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी बताया था कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। रेलवे आपके जो आप डॉक्यूमेंट्स समझो शेयर किया, आपने 10वीं का मार्कशीट दिया और 10वीं का मार्कशीट चेक किया और देखा कि वहाँ नहीं है, कहाँ, डिजी लॉकर में नहीं है, इशूड सेक्शन में, डिजी लॉकर में इशूड सेक्शन में मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो हो सकता है कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है, जाली है। हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट और या EWS सर्टिफिकेट जो आप जमा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो DM ऑफिस या तहसील ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रूप में, और आप लेके फर्जी लेके जा रहे हैं, तो वहां रेलवे देखेगी कि नहीं ये फर्जी है, आपको वापस करेगी। तो ये एक फायदे हैं। और यहाँ पे मैं कुछ नुकसान की बात करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ हमें जो लॉस किसको देखने को मिलेगी, जो लोग ईमानदारी से अपने फॉर्म भरे हैं और जिन्होंने टाइम से अपने जो है 10वीं 12वीं या अपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएशन बराबर समय से किया है, और तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे, चलिए पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। तो आधार कार्ड से लिंक होने पर आधार नाम के अलावा और कोई नाम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात है, जो आपका नाम में आधार है, आधार में जो आपका नाम है वही नाम एक्सेप्ट करता है। सपोज करो कि आपने जो अपने 10वीं के मार्कशीट आप इशूड करना चाहते हैं, तो अगर आपका नाम जो आधार कार्ड में है, अगर उस नाम के अलावा आपके 10वीं के मार्कशीट में कोई और नाम है, तो वो बोलेगा कि ये नाम मैच नहीं करता है और वो इशू ही नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब जो है या तो आधार कार्ड चेंज करो, या फिर आप जो है अपने सर्टिफिकेट जो 10वीं के मार्कशीट है, या फिर आपने जो पैन कार्ड है, समझो जैसे कभी हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो नाम है वो नाम लिखा जाता है, सिर्फ अकेला नाम। और जो पैन कार्ड पे है तो आप देखेंगे नाम के अलावा पापा का भी नाम उसमें रहता है, या फिर तो हाँ यस, पापा का नाम अगर उसमें है तो वो, अगर आप आधार कार्ड से आप सर्च कर रहे हैं तो पैन कार्ड नॉट अवेलेबल बताता है। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पे आएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा दिक्कत उन लोगों के लिए है जो एक ही सेशन में 2
डिग्री वाले जॉब नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए कि आपने आईटीआई किया और साथ में आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया और दोनों रेगुलर क्लास हो गया, तो अगर आपने आईटीआई पर आपने टेक्नीशियन या एएलपी का फॉर्म भर दिया है, एएलपी टेक्नीशियन, इसके अलावा अगर आपने जेई का भी भर दिया है, आप डिप्लोमा है, और साथ में आपने ग्रेजुएशन कर लिया एक ही सेशन में और रेगुलर क्लास कर लिया, तो आने वाली जो एनटीपीसी की वैकेंसी है उसमें आप अगर अपने फॉर्म भरेंगे तो आप जो है डिजी लॉकर चेक करके बता देगा कि आपका जो दोनों सेशन में, एक ही सेशन में दोनों क्वालिफिकेशन आपने लिया है और दोनों रेगुलर है, तो यहाँ पे आप जो है पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर आप एक को रेगुलर किए हैं, दूसरा प्राइवेट किए हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये चल जाता है। लेकिन नियमों के अनुसार एक ही आदमी दो जगह अपने अटेंडेंस नहीं दे सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हमें वहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ एएलपी टेक्नीशियन में आपने आईटीआई के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं या आपने बता दिए हैं कि मैंने इस सन में और इतने ये वाला कोर्स किया है आईटीआई के या डिप्लोमा के, और उसके बाद आपने सेम ईयर में आपने एनटीपीसी का ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरेंगे, तो सेम ईयर में रेगुलर क्लास के द्वारा आपने बता दिया कि मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम फंस जाएगी। तो ये आपको सोचना समझना पड़ेगा कि अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और जिस लेवल से तैयारी है वो चुन ले। अगर मान लीजिए एएलपी के जो सिलेबस है, अगर उसमें मैथ साइंस ज़्यादा है तो उसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। अगर मान लो बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं है तो आपको फिर एनटीपीसी में ज़्यादा जो है साइंस पे जोर नहीं दिया जाता है, तो आप जो है साइंस एनटीपीसी को ले सकते हैं। लेकिन दोनों जगह आपके डॉक्यूमेंट्स में मैच करेगा। तो ये है एक वीडियो जो कि आपको ये डिटेल में बताया कि जो है डिजी लॉकर क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।